वेलकम फ्रेंड्स, मैं कान्हा ठाकुर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक विद लोकेश में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम बिहार एसएससी इंटर लेवल 2024 रुक्मणी पब्लिकेशंस वॉल्यूम 3 को सॉल्व कर रहे हैं और आज हम इस सेशन में सेट नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो भी विद्यार्थी सेट 1 टू सेट 4 नहीं देखे हैं तो कर उसे अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 5। सेट नंबर 5 का प्रश्न संख्या 11 है। पंडित शिव कुमार शर्मा को डैश बजाने में उनकी महारत के लिए याद किया जाता है। संतूर, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 है। जब सामान्य ब्याज दर बहुत कम स्तर पर पहुंच जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो अधिकांश लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13 है। कोरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 है। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा तृतीय। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15 है। विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? महादेव गोविंद रनाडे। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्राम पंचायत का गठन करना। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17 है जो कि मिलान करना है। चंपाकुलम नौका दौड़ का हो जाएगा केरल में। फोर्थ से सोमनाथ मेला गुजरात में आ जाएगा। सूरज कुंड मेला हरियाणा में चले जाएंगे। बाणेश्वर मेला राजस्थान में चला जाएगा। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ दी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के तहत आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 है। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो चोल वंश के शासक ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20 है। इनमें से क्या सार्वजनिक वस्तुओं से संबंधित है? प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर हो जाएगा इसके उपभोग में मुफ्तखोरी की संभावना होती है। इसके उपभोग में मुफ्तखोरी की संभावना होती है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21 है। मछली के हृदय में क्या होता है? मछली के हृदय में क्या होता है? एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22 है। किस चरण के दौरान कॉपर्स ल्यूटियम द्वारा प्रोजेस्टेरॉन का स्राव मासिक धर्म चक्र में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ल्यूटियल चरण में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23 है। बेरियम जब ऑक्सीजन से जलता है तो इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 41 है। भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के डैश के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 41 का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 47। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 42। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिणी भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 43 है। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा अकबर ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 44 है, किस पंचवर्षीय योजना के बाद से सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9वीं योजना। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 45 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार डैश लिपि में लिखी हुई हिंदी भारत की राजभाषा होगी? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, देवनागरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। भूगोल शब्द इनमें से किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो इरेटोस्थनीज। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 47 है, निम्न में से किस प्रकार की सरकार आम लोगों के सबसे करीब होती है? तो स्थानीय सरकार। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 48 है, दक्षिण एशिया खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 1984। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 49 है, ऊपर से मृदा की तीसरी परत की पहचान कीजिए। ऊपर से तीसरी परत, तो अपक्षयित आधारी चट्टानें। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 50 है, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, योग्यता नहीं है, नेगेटिव है। सही उत्तर हो जाएगा उच्च शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 53 है, श्वेत प्रकाश की एक किरण पुंज किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। सबसे कम झुकने वाला रंग घटक कौन सा है? प्रश्न संख्या 53 का सही उत्तर हो जाएगा लाल। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 54 कहता है, यदि दो समांतर सीधे चालकों में धारा प्रवाह की दिशा समान है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं क्या होंगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समान दिशा में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 55 है, उन असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को किस नाम से जाना जाता है जिनमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्कीन। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 71 है, बस्तर दशहरा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1923 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 73 है, गदर आंदोलन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? गदर आंदोलन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 74 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सर्वाधिक था? अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सर्वाधिक था 2011 जनगणना के अनुसार। वह देश कौन सा है? ये उत्तर हो जाएगा हमारा मिजोरम। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 75 है, टैकल पॉइंट शब्द का संबंध डैश से है? सही उत्तर हो जाएगा हमारा कबड्डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 76 है, शेरशाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है? बिहार में। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 77 है, भारत के किस शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा म्यांमार। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 79, मीर
कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बक्सर का युद्ध। यही हमारा बर्थ प्लेस है और यहीं पे हम रहते भी हैं। ऑप्शन नंबर डी, बक्सर इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 80 है, वह एकमात्र खेल कौन सा है जिसे महिला और पुरुष खिलाड़ियों द्वारा एक साथ खेले जाने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है? प्रश्न संख्या 80 का सही उत्तर हो जाएगा कॉर्फ बॉल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 81 है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा Na2SO4 एक्वा BaCl2 BaSO4 + 2 NaCl। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 82, तीन तत्वों का कौन सा समुच्चय डोबे राइनर त्रिक बनाता नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा FeCO(Ni)। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 83 है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब जल में मिलाया जाता है तब क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह एक कठोर ठोस पिंड के रूप में जम जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 84 है, पर्णहरित क्लोरोफिल वर्णक कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, हरित लवक। प्रश्न संख्या 85, निम्नलिखित में से कौन सा आँच से पचा और अवशोषित वसा को ले जाने का कार्य करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा लसिका। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 101, उत्तर रामचरित निम्नलिखित में से किस कवि की रचना थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा भवभूति इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 102, तैराकी में लेन की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में कितनी होती है? 102 का सही उत्तर हो जाएगा 2.13। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 103, एशिया का एक बड़ा सदाबहार पेड़ बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है जिसके तने वायवीय जड़ों के समान होती हैं? 103 का सही उत्तर हो जाएगा फिकस बेंगालेंसिस। फिकस बेंगालेंसिस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 104, एम्बलिका ऑफसिनालिस जिसका भारतीय स्थानीय नाम डैश है का उपयोग च्यवनप्राश के निर्माण में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा आंवला। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 105, हंस संप्रदाय एक प्रमुख संप्रदाय है जिसमें अनुयायी मुख्य रूप से भगवान डैश की पूजा करते हैं? तो 105 का सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण और राधा क्या हमारे आराध्य की पूजा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 106, कोविड-19 महामारी के दौरान प्रभावित बच्चों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने हेतु मई 2021 में NCPCR द्वारा शुरू की गई हेल्पलाइन का नाम क्या है? संवेदना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 107, ICC महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? भारत। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 108, भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गृह मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 109, 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 110, खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए डैश में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था? तो 110 का सही उत्तर हो जाएगा मार्च 1919। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 111। प्रश्न संख्या 111। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट के विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं? 3। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 112 है, जननांगी हर्पीस संक्रमण किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा विषाणु के कारण। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 113। फ्लोएम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण उत्पादों को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में ले जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 114। घरेलू और औद्योगिक ठोस अपशिष्ट के संबंध में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा घरेलू ठोस अपशिष्ट संरचना में विषम होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 131 है, दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो 131 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा रूसो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 132। निम्नलिखित देशों में से दुशान्वे किसकी राजधानी है? दुशान्वे किसकी राजधानी है? ताजिकिस्तान। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 133। नोट्स ऑफ ड्रीम किसकी जीवनी है? 133 का सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 134। जनवरी 2024 में इसरो द्वारा इनसैट 3DS नामक उपग्रह को किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा GSLV F-14। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 135 प्रश्न संख्या, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया है? तो 135 का सही उत्तर हो जाएगा शरद कमल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 136 है, हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? तो 136 का सही उत्तर हो जाएगा जिम्बाब्वे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 137 है, साहित्य सम्मान के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कवि गुलजार। ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत कथन है। प्रश्न संख्या 138, किस देश ने दुनिया के पहले हाई स्पीड 6G डिवाइस का अनावरण किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा जापान। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 139, किस राज्य सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य पदार्थों में तरल नाइट्रोजन LN के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 140, हाल ही में लोंगटे महोत्सव को किस राज्य की नईसी जनजाति द्वारा मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 141, कार्बन के संबंध में निम्न से कौन सा विकल्प सत्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा कार्बन प्रकृति में अधातु है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 42 है, सीधे धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की परिधि किस प्रकार संबंधित होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वृद्धि में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 143, कई प्रकार के वृक्ष पुराने पत्तों को
क्यों गिरा देते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि कोशिकाएं अपशिष्ट पदार्थों से भर जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 144 है, सफ़ेद रंग का सिल्वर क्लोराइड किसकी उपस्थिति में काला भूरा हो जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। प्रश्न संख्या 145, टंगस्टन, मैंगनीज और कठोर रबर के समान विमाओं वाले 3 तार हैं, इनमें से इनके प्रतिरोध के आधार पर कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा टंगस्टन के तार का प्रतिरोध सबसे कम। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। हमारा ये आज का सेट नंबर 5 कंप्लीट हुआ। वीडियो में कोई भी कमी हो तो कृपया कर कमेंट अवश्य करें। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही कीमती होगा और वीडियो कैसा लगा हो अवश्य बताएं। तब तक के लिए राधे राधे, अपना ख्याल रखिए।